हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम है फ़ातिमा हयात और मैं ये रेज़िन ग्लो अप चलाती हूँ, ठीक है। तो हमारे एक क्लाइंट का हमारे पास कॉल आया था, उनको अपने बेटे के नाम का एक रेज़िन स्टैंड बनवाना था। तो उनको नीचे वुडन का स्टैंड चाहिए था, उसमें लाइटिंग होनी चाहिए थी और ये पेटल्स का मतलब रोज़ पेटल्स का उन्हें लेटर्स चाहिए थे, उसमें रोज़ पेटल्स हों और थोड़ा स्पार्कलिंग हो, ठीक है। तो ये सारे रोज़ पेटल्स मैंने ले लिए थे और इनको अच्छे से सुखा लिया था। सुखाने के बाद हमने इन्हें मोल्ड में भरना शुरू किया, ठीक है। इस तरह से एक-एक पेटल अच्छे से फिल करना था। इन्हें हम रोज़ पेटल्स को हमेशा सुखा के ही यूज़ करना होता है। अगर हम इन्हें ताज़े पेटल्स को यूज़ करेंगे तो वो ग्रीन हो जाएँगे। तो ये सारे पेटल्स एक-एक करके हर उस लेटर में फिल करने थे, जो भी लेटर उनके बेटे के नाम में था। तो उन्हें चाहिए था कि उनके बेटे को अच्छा लगे, कुछ एस्थेटिक लगे, तो उन्होंने ये रोज़ पेटल्स को बोला था और थोड़ा गोल्डन स्पार्कल को बोला था, ठीक है। पहले हम रोज़ पेटल्स इसमें फ़िट कर लेते हैं। सारे रोज़ पेटल्स हमने अच्छे से डाल लिए थे। आप देख सकते हैं कुछ इस तरह से ये हमने सारे पेटल्स डाल लिए हैं, ठीक है। अब हमें करना क्या है, हमने सबसे पहले लेना है हमें रेज़िन और रेज़िन में हार्डनर मिक्स कर लेना है। रेज़िन और हार्डनर ये हमने ले लिया है और इसे अच्छे से ना मिक्स करना है 10 मिनट, 10 से 15 मिनट अच्छे से मिक्स कर लेना है, क्योंकि अगर हम इसे अच्छे से मिक्स नहीं करेंगे तो ये हार्ड नहीं होता है, फिर ये थोड़ा बेंडी हो जाता है, मतलब वो जो हम लेटर्स बनेंगे तो वो हार्ड नहीं हो पाएंगे। तो अच्छे से फिल करना है और हमने ले ली थी ये गोल्डन स्पार्कल। ये थोड़े से रेज़िन को अलग निकाल के हमने उसमें ये गोल्डन स्पार्कल मिक्स कर ली थी, बाकी का ऐसे ही रहने दिया था। तो इसे भी अच्छे से मिक्स कर लेना है स्पार्कल को। ठीक है, तो हमने ये सब जो भी उनके बेटे के नाम के लेटर्स थे, सब में ये रोज़ पेटल्स हमने पहले से लगा के रखे हैं। आप चाहें तो रेज़िन में भी मिक्स कर सकते हैं, लेकिन मुझे ऐसे ज़्यादा सही लगा तो मैंने इसमें डाल दिए पहले और अब मैं इसके ऊपर से रेज़िन डाल दूँगी, ठीक है। स्पार्कल भी हमने अच्छे से मिक्स कर ली है और हमने रेज़िन को और हार्डनर को अच्छे से मिक्स कर लिया था। सबसे पहले हमें हमारा जो ये मेन काम होता है ना, इसे अच्छे से क्वांटिटी में लेना। 2:1 रेशियो का मेरे पास रेज़िन है, मैंने 2:1 रेशियो का रेज़िन लिया है, तो उसमें क्या होता है, मतलब 2 पार्ट रेज़िन के और 1 पार्ट हार्डनर का, और उसे अच्छे से मिक्स करना होता है, क्योंकि मिक्सिंग जो है वो ही इम्पोर्टेंट है। अगर मिक्सिंग ठीक से नहीं हो पाएगी तो रेज़िन भी हमारा ठीक से नहीं बन पाएगा, ठीक है? रेज़िन आर्ट नहीं बन पाएगी। मिक्सिंग सबसे इम्पोर्टेंट है और क्वांटिटी 2:1 रेशियो है तो बिल्कुल एग्ज़ैक्ट क्वांटिटी हमें लेनी होती है, ठीक है? तो सब मिक्स करने के बाद, स्पार्कल भी मिक्स करने के बाद हम इसमें फ़िल करेंगे, मोल्ड में हम रेज़िन फ़िल करेंगे। तो नीचे की साइड जहाँ-जहाँ ये पेटल्स हैं वहाँ पर तो हम रेज़िन डालेंगे, मतलब बिना स्पार्कल वाली ट्रांसपेरेंट रेज़िन डाल देंगे और इसके थोड़ा ऊपर ये यहाँ पर हम ये डालेंगे स्पार्कलिंग। इस तरह से हमने सारे मोल्ड में इसी तरह से हमें डाल देना है। ये हमारा ये कंप्लीट हो चुका है। उनके बेटे के नेम का फर्स्ट लेटर ए है, ए से उनके बेटे का नेम है, तो हमने ये इसमें फिल कर दिया है, ठीक है। ये ट्रांसपेरेंट वाला लिक्विड रेजिन और डाल देंगे। इसमें मुझे थोड़ी स्पार्कल कम लग रही थी तो मैं थोड़ा सा और इसमें स्पार्कल डाल देती हूँ। ये अभी कंप्लीट हो चुका है ए। जो रेजिन होता है उसको ड्राई होने में कम से कम 24 आवर्स लग जाते हैं और ज़्यादा गर्मी हो तो जल्दी भी ड्राई हो जाता है। इस टाइम जो है बहुत ज़्यादा गर्मी है, तो रेज़िन को हम ज़्यादा देर, मतलब ये जो हमने मिक्स किया है, ज़्यादा देर हम इसे ऐसे नहीं रख सकते, ये इसमें गिलास में ही हो जाएगा, मतलब हार्ड हो जाएगा नहीं तो हमें जल्दी जल्दी इसे बनाना है। तो मैं आपको ये एक दो दिखा देती हूँ। ये हमने डी में भी रेज़िन डाल दिया है और स्पार्कलिंग रेज़िन भी डाल दिया है। पेटल्स को अच्छे से नीचे मतलब फिट कर देंगे, नहीं तो वो ऊपर आ जाते हैं पेटल्स थोड़ा और वो फिर निकलते हैं बाहर। अच्छे से हमें डाल देना है रेजिन भर भर के।
अगर आप ये जानना चाहते हैं कि कौन से लेटर में कितना रेज़िन लगेगा, तो आप कमेंट्स में मुझसे पूछ सकते हैं, मैं आपको बता दूँगी, ठीक है? सारे लेटर्स में हमने ई में भी डाल दिया है, देखें। सब में हमें ये रेज़िन फिल कर देना है। और इसमें जो ये बबल्स होते हैं ना, इनका बबल्स का बहुत ध्यान रखना है। ये जैसे आपको नज़र आ रहे होंगे, ये छोटे-छोटे बबल्स हैं ना, इस पे मैं ये डाल देती हूँ स्प्रे। ये आइसोप्रोपाइल अल्कोहल का मैं स्प्रे कर रही हूँ, ठीक है? इससे ये सारे बबल्स एकदम गायब हो जाते हैं। सारे बबल्स जो हैं वो एकदम गायब हो जाते हैं इस स्प्रे से। तो मुझे ये हॉट ग्लू ये गन, हॉट गन, ये सब जो भी होता है, ब्लो टॉर्च वगैरह, मतलब मुझे ये सबसे अच्छा ऑप्शन लगता है आइसोप्रोपाइल अल्कोहल का, क्योंकि इससे जो है मोल्ड को भी कोई नुकसान नहीं होता। एच में भी हमने ये फिल कर दिया है। ये मेरा जो रेज़िन है वो ख़त्म हो चुका है। अब मैं और मिक्स करूँगी रेज़िन। थोड़ा मैंने कम लिया था क्योंकि गर्मी बहुत है, अगर मैं ज़्यादा एक साथ कर लेती मिक्स तो वो वहीं हार्ड हो जाता बहुत गर्मी की वजह से। तो मैं इसे दोबारा से रेज़िन लूँगी, रेज़िन और हार्डनर क्वांटिटी 2:1 रेशियो में, ठीक है? और उसे मिक्स करके मैं ये और बना लूँगी, ठीक है? मैं आपको बाद में दिखाती हूँ। अ, ये आपको मैं हार्ड होने के बाद दिखाऊँगी। तो ये ड्राई हो चुके हैं सारे लेटर्स। जो लेटर्स हमें डबल चाहिए थे वो मैंने दोबारा से बना लिए थे, जैसे कि ये एच 2 बार हमें बनाना पड़ा, और ए हमें 3 बार जो है बनाना पड़ा, ठीक है? तो ये सारे लेटर्स आप देख सकते हैं सब अच्छे से ड्राई हो चुके हैं। और ये मेरा बेटा छोटा-सा ये देखिएगा, ये लेटर्स को लगाने में बिज़ी है। ये देखिएगा, ये मैंने लकड़ी ली थी क्योंकि इतनी बड़ी नहीं मिल पाती, क्योंकि बड़ा नेम है तो ये हमें नहीं मिल पाती है। मैंने अलग से लकड़ी मंगा के और उसे उसमें कट लगवा के ये लाइट फिट करा के मंगा ली है। ये लाइट जो है ये मेरे हस्बैंड ने फिट की है, वो मेरी बहुत हेल्प करते हैं हर चीज़ में। ये देखिए, अल्तमश हैदर, ये हमें नेम बनाना है, मतलब ये इस तरह से हम लगा देंगे। लाइट वगैरह की फ़िटिंग हमने करा ली थी, खुद ही कर दी थी मेरे हस्बैंड ने। और बाकी का ये सब काम करा लिया था लकड़ी का, क्योंकि इतनी बड़ी ऑनलाइन हमें नहीं मिल पा रही थी। और अब हम इसे एल्फी से जो है स्टिक कर देंगे। एल्फी से हम ये लेटर्स लगा देंगे। हम चाहें तो रेज़िन से भी लगा सकते हैं, वो भी एक अच्छा ऑप्शन है, लेकिन मैं इसे एल्फी से ही लगा देती हूँ। क्योंकि एल्फी से रेज़िन से तो निकलेगा ही नहीं, एल्फी से निकल जाएगा तो हम दोबारा लगा सकते हैं एल्फी से। और ये इसके एजेस थोड़े शार्प हो गए थे, उन्हें मैं कट कर देती हूँ। ये देखिएगा, मैंने कटर से कट कर दिए हैं इसके जो एजेस निकल गए थे। अब हम यहाँ नीचे लगाएंगे एल्फी, और इसे हम एल्फी को अच्छे से लगाना है, यहाँ पर स्टिक कर देंगे। ये देखिएगा, ये मैंने पीछे एक कुछ रख लिया है ताकि जो है कि आगे पीछे ना हो लेटर्स, उसके हिसाब से मैं बिल्कुल एक जैसे लगाऊंगी, मतलब आगे पीछे नहीं होने चाहिए, वो अच्छा नहीं लगेगा। तो हमने एल पर भी ये लगा लिया है एल्फी, यहाँ नीचे एल पर एल्फी लगा देना है, और इसको हम यहाँ पर स्टिक कर देंगे, हल्का सा गैप देके, बिल्कुल बहुत ज़रा सा गैप। ये मैं इसे इधर कर देती हूँ। ये देखिएगा, तो सारे लेटर्स हमारे स्टिक हो चुके हैं। अब आपको दिखाती हूँ लाइट ऑन करके। ये देखें, ये मैंने यहाँ पर गोल्डन लाइट का यूज़ किया है, क्योंकि गोल्डन हमने स्पार्कल इसमें यूज़ की थी ना, तो ये लाइट बहुत ही प्यारी लग रही है। देखिएगा आप, आपका कोई ऑर्डर आपको देना हो, आप मुझे कमेंट करके बोल सकते हैं।
और मेरे मीशो अकाउंट से डायरेक्ट आप बाय कर सकते हैं। आप मुझे व्हाट्सएप पे, मैं आपको व्हाट्सएप नंबर दूँगी, वहाँ पर आप मुझे अपना नेम बताना और आपको जैसा भी जो भी डिज़ाइन चाहिए बता सकते हैं, ठीक है? मैं मीशो का लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दूँगी, ठीक है? फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, फिर किसी न्यू रेज़िन आर्ट के साथ। ये बहुत ही खूबसूरत लगता है, बहुत ही प्यारा ये आर्ट है, ठीक है? बाय, टेक केयर।